भी मैं आपको डिस्कस किया। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी आप कोई भी अदर जुडिक्शंस में है और अदर जुडिक्शंस में आप जाके उसको आप फाइल कर रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये मैटर नहीं करेगा। थाने अध्यक्ष ये नहीं बोलेगा कि नहीं, ऑफेंस आपका हुआ वहां और आप रिपोर्ट यहाँ तय करो। नो, वो उसका राइट नहीं है। उसको मैंडेट ये हो गया, मैंडेटरी ये हो गया, रजिस्टर्ड उसको करना ही करना है एफआईआर। दूसरा चीज ये है, दूसरा आप अगर पढ़िएगा सेक्शन 173, 173 बहुत स्पेसिफिक जाऊं तो 1 2 में देखिएगा, इसमें ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के थ्रू भी आप एफआईआर लॉन्च करा सकते हो। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू भी आप एफआईआर करा सकते हो। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक, ये चीज डिफाइन किया है 211A में। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा बीएनएसएस में। इसका मतलब ये है कि आप कॉल, ईमेल, ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप जाके एफआईआर करा सकते हो। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि थाना जाना है और एफआईआर कराना है। एफआईआर के लिए बाउंडेशन हट गया कि थाने जाना हो तभी एफआईआर लॉन्च होगा, ऐसा नहीं। आप घर में बैठे हो, कॉल किए थाना, एफआईआर लॉन्च, ये चीज है। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया ये रखा है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसलिए ये रखा है कि 3 दिन के अंदर में, 3 डेज, विद इन 3 दिन के अंदर में उसको, जो जैसे मैं इंफॉर्मेशन हूँ, मैं इंफॉर्मेंट हूँ, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आपको 3 दिन के अंदर में उस थाने में जाकर, नियरेस्ट थाने में जाकर आपको साइन करना होगा। 3 दिन के अंदर साइन करना होगा कि हाँ मैंने इंफॉर्मेशन दिया था। बात उठती है कि 3 दिन ही क्यों? देखिए, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, बहुत सारे इतने एफआईआर हैं। तो 3 डेज इज अ वेरी सफिशिएंट टाइम कि आप जाओ थाने पे साइन कर दो। अगर नहीं हुआ साइन, इफ नॉट साइन, तब उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस, तब उसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए, एफआईआर एक बार लॉन्च हो जाता है ना, तो वो कंटिन्यूअसली चलता है। उसका बस एक ही ऑप्शन है, वो उसको क्वैश करवाना पड़ता है हाई कोर्ट से। समझिएगा, एफआईआर ऐसे खत्म नहीं होता है। आप जाइए, आज एफआईआर कर दिए, फिर कल बोलिए नहीं एफआईआर हटा दीजिए मेरा, हम नहीं करेंगे। नो, अगर एक बार एफआईआर हो गया तो वो इन्वेस्टिगेशन, मजिस्ट्रेट, कॉग्निजेंस, ट्रायल, वर्डिक्ट होके निकलेगा। कैसा भी नेचर हुआ, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन हुआ, मजिस्ट्रेट हुआ, तो यहाँ पे भी खत्म हो सकता है। बात ये है कि एफआईआर क्वैश होता है, नहीं तो वो ऐसे ही प्रक्रिया के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू, मेथड के थ्रू चलेगा, प्रोसीजर में चलेगा। तो उसके अगर साइन नहीं हुआ तो उसके प्रोसीजर पे इफेक्ट नहीं आएगा। अगर एफआईआर आपने डाला था ऑनलाइन तो उसके इन्वेस्टिगेशन होंगे। पुलिस 2 तरीके से लेता है इंफॉर्मेशन। मान लो अगर कोई इंफॉर्मेंट आया, इंफॉर्मेंट दिया, या दूसरे तरफ वो सू मोटो कर रहा है, ये मान लिया जाएगा कि सू मोटो था। मान लीजिए सू मोटो कैसा, सू मोटो मतलब कि पुलिस जा रहे हैं, तो सपोज दैट पुलिस के सामने ही कोई अपराध घटित हो गया, तो मतलब क्या, वो एक सू मोटो एक्शंस लेगा, वो खुद उसको कॉग्निजेंस लेगा, वो खुद एफआईआर लॉन्च करेगा, सू मोटो। अब प्रॉब्लम ये बढ़ता है कि इंफॉर्मेशन तो जाता है, इंफॉर्मेंट तो जाता है अपना इंफॉर्मेशन लेके, पर पुलिस बोलता है नहीं करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ आता है, नहीं करना है मुझे एफआईआर, मैं एफआईआर लॉन्च नहीं करूंगा आपका, बताइए क्या करिएगा? जाइए, नहीं करूंगा। तो एक केस था, बहुत फेमस केस था, ठीक है, उसको आप नोट डाउन करिए। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश।
कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 2013 का आई थिंक केस था ये, 2013 का है। तो ललिता कुमारी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शानदार तरीके से एफआईआर को समझाया, कैसे ये एफआईआर मैंडेटरी है, कैसे कैसे ये बाध्य है कि आपको एफआईआर कराना है, कैसे बाध्य है कि आपको एफआईआर कराना है, करना है ही करना है, आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करना ही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहला तो आर्गुमेंट लिया, पहला रीजनिंग लिया शैल वर्ड का, SHAL, शैल वर्ड का। दूसरा इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास अभी बेयर एक्ट है तो बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से इसको समझ सकते हैं। शैल वर्ड, आप कोई भी एफआईआर कोई कहीं भी देख लीजिए, जैसे कि जैसे कि सपोज दैट कि 173 है, 173 में, या आप 154 देख लीजिए, उसमें वर्ड यूज किया है शैल, पुलिस शैल, यहाँ पे लिखा है पुलिस शैल, पुलिस स्टेशन उसका वो शैल है, या तो ओरली दे रहा है या तो रिटन है, पुलिस शैल। तो शैल को वर्ड क्लासिफाई किया कि बाउंड किया कि शैल वर्ड यूज है। शैल शैल का रिकॉग्नाइजेशन यही होता है, जो टर्म वर्ड यूज किया शैल, कि मतलब कि उसको लिखना ही लिखना है, शैल वर्ड यूज किया है, ऐसा कंपलसरी बाउंड, उस पे बाउंड किया गया, ठीक है, बाध्य किया गया, साथ किया क्या ये कि आप एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते, आपको लिखना ही लिखना है। ये नहीं कि आप कुछ भी मना कर दिए, नहीं नहीं, ये एफआईआर मैंडेटरी नहीं, नहीं लिखना है, मैंडेटरी है, उसको रजिस्टर्ड करना है। दूसरा बोला इंफॉर्मेशन। अब देखिए इंफॉर्मेशन भी वर्ड 173 या 154 में देख लीजिए सीआरपी से, तो उसमें भी लिखा है इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी नहीं चेक करेगा। पुलिस के पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कैसा भी इंफॉर्मेशन, अगर वो कॉग्निजेबल है, बात करूंगा मैं अभी आगे, कॉग्निजेबल है इंफॉर्मेशन, तो उसको मैंडेटरी एफआईआर लिखना, लिखना ही लिखना है। वो ये नहीं चेक करेगा कि वो इंफॉर्मेशन के पीछे उचित है कि नहीं, मतलब रीजनेबल है कि नहीं, रीजनेबिलिटी है कि नहीं, वो चेक नहीं करेगा इंफॉर्मेशन का। जैसे कि आप अरेस्ट के लिए चेक करते हैं, अगर अरेस्ट अरेस्ट के लिए चेक करते हैं, जैसे कि 41B में देखिएगा सीआरपीसी के, या आप अरेस्ट का देख लीजिए 35B, बहुत स्पेसिफिक बीएनएसएस का ये सेक्शन आप नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका देखिएगा, इसमें वर्ड यूज किया है रीजनेबल, उसको विश्वसनीय होना चाहिए, उसको उचित रहना चाहिए कि हाँ ये अरेस्ट करना है, ये इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आया है इससे लग रहा है कि अरेस्ट करना जरूरी है। लेकिन एफआईआर में ऐसा कुछ चेक नहीं करेगा, कोई ऐसा प्रीफिक्स यूज नहीं है रीजनेबल का, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बताया है, इंफॉर्मेशन यूज करना है, बस इंफॉर्मेशन है, आप लिखिए। हाँ आप चेक कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल है कि नहीं। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने और गाइडलाइन दिया, एक 5 तरीके के, 5 कैटेगरी ऑफ ऑफेंस को बताया। ऑफेंस, पहला फैमिली डिस्प्यूट, दूसरा कॉमर्शियल डिस्प्यूट, तीसरा मेडिकल नेग्लिजेंस, फोर्थ करप्शन केसेस, या फिफ्थ ऐसा जिसमें डिले हो एफआईआर में। मेरे साथ ऑफेंस हुआ था फरवरी में, आज मैं लिखवा रहा हूँ एफआईआर। तो इन सब चीज में पुलिस प्री 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 इंक्वायरी कर सकता है, प्री इंक्वायरी, इंक्वायरी यूज कर रहा हूँ वर्ड, प्री इंक्वायरी यूज कर सकता है, प्री इंक्वायरी कर सकता है। प्री इंक्वायरी कैसा, कि पहले चेक कर सकता है कि ये कॉग्निजेबल है कि नहीं, बस कॉग्निजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ये नहीं चेक कर सकते हैं कि आप नहीं, कि ये ठीक था कि नहीं, अपराध ये है कि नहीं, आप कॉग्निजिबिलिटी चेक कीजिए कि ये अपराध
के लिए कॉग्निजेबल है कि नहीं, एफआईआर लिखना सही है कि नहीं, नहीं लिखना है, तो ये सब ऐसे डिस्प्यूट आ गए जो कि कोई सिविल से है, कोई नॉन कॉग्निजेबल से है, तो ऐसे केस है। अभी बहुत फेमस, आई थिंक 5/4/2025 का एक मैटर है, जो पुलिस ऑफ गुजरात अथॉरिटी ने एक एफआईआर किया कांग्रेस के एमएलए पे, कि वो एक पोयम लिखे हैं जो कि बहुत ही, जो कि उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आर्टिकल ऑफ टॉपिक है, या आर्टिकल 19(1), रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि ये इस पे आप बात नहीं बोल सकते, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट का इम्पोजिशन है, इसमें आप नहीं कर सकते। बोला कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है भाई, देखिए अगर ऐसा केस है जिसमें आर्टिकल 19(1) की बात हो रही है, एफआईआर ऐसा आया, किसी ने कर दिया, तो उसमें जैसे आर्टिस्टिक पोएम और किसी पे डिफेम कर रहा है, तो ऐसे इस केस में आप एक बार प्री इंक्वायरी कर लीजिए, मैंडेटरी कर दिया है। देखिएगा 173 सब क्लॉज 3, देखिएगा बीएनएसएस का 173 सब क्लॉज बी, चेंजेस देख लीजिए, चेंजेस 173 सब क्लॉज, पढ़ रहा हूं मैं फटाक से। विदाउट प्रीजुडिस the to the provision contained under the section 175 on the receipt of information related to the commission of any offense, cognizable offense which made punishable for 3 years or more than not more than ना more but less than 7 year, मतलब 7 साल 3 साल या 7 साल से कम की सजा, 3 साल से 7 साल की सजा, ऐसा कोई हो तो उसमें आपका अभी के जजमेंट बोला मैंडेटरी कर दिया है, प्री इंक्वायरी कर सकते हैं। अब क्या असरटेन करेंगे, कॉग्निजेबल है कि नहीं। एफआईआर के लिए सिर्फ आप चेक कर सकते हैं कि कॉग्निजेबल है कि नहीं, एफआईआर लॉन्च करना है ना, आपको थोड़ी आगे वर्डिक्ट करना है। ये सब 14 दिन के अंदर में होना चाहिए। ये जो इंक्वायरी आप कर रहे हैं, मैंडेट कर दिए हैं अभी, अभी जो पुलिस में गुजरात वाला बोला, 5/4/25 इस तारीख से एक जजमेंट में को हाई कोर्ट के रूलिंग में बोला है, मैंडेट कर दिया। पहले मैंडेट नहीं था, आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते हैं, बट मैंडेट कर दिया है, इसमें करना है 3 साल से 7 साल में। चलिए अब देखते हैं अल्टरनेट रेमेडीज। देखिए, एक तो एसपी के पास है, दूसरा मैजिस्ट्रेट के पास। एसपी के पास जा रहे हैं 173(4), और सीआरपीसी में देख लीजिए 150 154(3), 173 पढ़ रहा हूँ मैं, 173 सब क्लॉज 4, उसमें लिखा है एनी पर्सन एग्री टू रिफ्यूज टू पार्ट ऑफ द चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर अंडर सेक्शन 1, मतलब 170 पुलिस 173(1) में जो लिखा था उससे रिफ्यूज कर रहा है, तो लिखा है मे सेंड, वो सेंड कर सकता है अपना इंफॉर्मेशन राइटिंग में, राइटिंग में सेंड कर सकता है बाय पोस्ट। कहाँ, किसको, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के पास सेंड कर सकता है। अगर एसपी के पास सेंड कर रहा है, एसपी के पास सेंड किया, एसपी के पास सेंड किया बाय पोस्ट, अब एसपी अगर एक्ट कर रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, एक्ट नहीं किया, नॉट एक्ट, उस पर कुछ नहीं बोला, तो आपके पास अल्टरनेट दोबारा दूसरा रेमेडी है। अब वो इन्वेस्टिगेट किया तो इन्वेस्टिगेट खुद कर सकता है हिमसेल्फ, या किसी सबऑर्डिनेट को बोल सकता है, किसी थाने को बोल सकता है, भाई आप इन्वेस्टिगेट करो इस केस पे। अगर नहीं किया कोई एक्ट, तो आपके पास दूसरा रेमेडी है मैजिस्ट्रेट के पास जाने का, 175 प्लस 3 में, 175 प्लस 3,
उसमें आप जा सकते हैं बिफोर मैजिस्ट्रेट। आप मैजिस्ट्रेट के पास गए 173 175 सब क्लॉज 3 में। उसमें यह है कि या तो मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन का, या फिर वो रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन आपका, या फिर कंप्लेन मान सकता है उसको, बोले कंप्लेन है। देखिए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया तो क्या हुआ, फिर से वही, वो पुलिस के पास जाएगा, इन्वेस्टिगेट होगा, आपने एक एप्लीकेशन लगाया। दूसरा, अगर रिजेक्ट करेगा तो आपके पास फिर कोई रेमेडी नहीं बचता है, आपके पास एक रेमेडी है कि रिवीजन कोर्ट में जा सकते हैं और उसको रिवाइज करा सकते हैं क्या मैटर रहा था। तीसरा, उसको अगर कलेक्शन ऑफ एविडेंस की नीड नहीं होगी, एविडेंस की, तो वो बोलेगा चलिए नीड नहीं है मेरे को, मैं इसको अब कंप्लेंट समझ लेता हूँ। ठीक, ये चीज है। एक केस था प्रियंका गांधी, प्रियंका श्रीवास्तव का, प्रियंका श्रीवास्तव, श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में क्या लेट डाउन किया था, पहला लेट डाउन किया था 150 170, सॉरी एक मिनट, जो मैजिस्ट्रेट को जो डालना है एप्लीकेशन 175 सब क्लॉज 3 में, उसके लिए एक गाइडलाइन लेट डाउन किया था। वो एप्लीकेशन जो है मस्ट फुलफिल रहना चाहिए एफिडेविट के साथ। ठीक है। दूसरा, दूसरा चीज कि वो एप्लीकेशन सीधा सीधा नहीं लियाएंगे, मतलब कि आपका एफआईआर किया, एफआईआर रिफ्यूज हो गया, तो आपके पास एफआईआर रिफ्यूज हुआ तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुंचेंगे, 173 सब क्रॉस 3 में नहीं पहुंचेंगे। आप पहले पहुंचेंगे एसपी के पास, अगर एसपी रिफ्यूज कर देता है तब आप जाएंगे 175 सब क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि मैजिस्ट्रेट जो है पहले वो एलिगेशंस, जो कंप्लेन है उसके ऑफेंस को चेक करेगा, अगर उसे ठीक फिट हुआ तभी वो इन्वेस्टिगेशन देगा, तभी वो कंप्लेंट, अगर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया मतलब कलेक्शन ऑफ एविडेंस की उसकी जरूरत है, एविडेंस उसको चाहिए, थोड़ा कलेक्शन करना एविडेंस, तो इन्वेस्टिगेट कर दिया। मैजिस्ट्रेट तो बाउंड नहीं ना है किसी चीज के लिए, मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे, चाहे तो उसको अपने पास कंप्लेन रख ले, उसको जरूरत नहीं है एविडेंस का, हम सोच रहा है कि हाँ ये इतना सफिशियंट फैक्ट है मेरे पास केस का। ठीक है, तो ये चीज है। और ये चीज डिफाइन, ये भी एक डिफाइन किया गया कि पहले हम एफआईआर देंगे 173 1 में, यहाँ नहीं हुआ तब एसपी के पास जाएंगे 173 4 में, यहाँ नहीं हुआ तब जाएंगे 175 3 में। अब बोला कि मैं, ये एक केस था एम एम सुब्रमण्यम मन्यम वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस एस जानकी था, जानकी, इसमें आपको डिफाइन किया। अब देखिए, ये चीज था कि ये तो समझ गया कि एसपी, एसपी का नहीं, मजिस्ट्रेट। और बोला एक चेंजेस ये है बीएनएसएस में कि एप्लीकेशन फाइल करने की पावर 173 4 में है, और मैजिस्ट्रेट का पावर उसको इन्वेस्टिगेशन या कंप्लेंट मारने की 175 3 में है। तो आप, पहले ये था कि 156 था 3, वही था, उसी में आपको एप्लीकेशन करना है, उसी में मैजिस्ट्रेट भी ऑर्डर देगा, लेकिन अब चेंज हो गया है, चीज लिख दिया गया है। और मैं जो बोला हूँ कि एफआईआर पहले मैजिस्ट्रेट एसपी के पास करेगा, उसके बाद मैजिस्ट्रेट, लास्ट में लिखा है देखिए, सब क्लॉज 4 पढ़िएगा 174 का फटाक से, 173 सब क्लॉज 4 लिखा है, दी पुलिस स्टेशन रिलेटेड टू फॉलोइंग विच सच एग्रीड पर्सन में मेक्स एन एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट, तब मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। तो ये यहाँ तक सेशन था मेरा आज का क्लियर। ठीक है, पुलिस, एसपी, तब मैजिस्ट्रेट। थैंक यू सो मच दिवाकर। हेलो, थैंक यू सो मच दिवाकर। I'm here. I'm here. Oh.
थैंक यू समीर जी, आपका बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद थैंक कि यू भाई। आप इसके इस वेबिनार में आपने अपना समय दिया। और बहुत से लोग डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि कुछ कमियों के कारण, पर हम लोग अगली चलिए बार कोई फिर बात से नहीं। कोशिश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल जो भी भाई। एक्चुअली लगता है मुझे, टाइमिंग सही नहीं था। हाँ ओके, हम लोगों ने कुछ चीज़ें कमी की, पर अगली बार से हम चाहेंगे कि कोई भी चीज़ कमी ना हो और लोगों को बेहतर से बेहतर मिले और जानकारी मिले। पर थैंक यू सो मच। पहली शुरुआत आपने जो की और आपने समय दिया, और लेक्सस ने जो पहली शुरुआत की, मुझे बेहद खुशी हुई कि हम लोगों ने एक नई चीज की स्टार्टिंग की है और लोगों को जागरूक करने के लिए एक नया चीज बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत समय हो चुका है, 1 घंटा लगभग हो चुका है। और जो भी थैंक यू। लास्ट तक बने रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम एक बार नई चीजें लेके आएंगे और उम्मीद करेंगे कि इससे भी बेहतर हो और हम लोग बेहतर करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।